हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका और वो कौन सा था, वैदिक मैथ। ठीक है, वैदिक मैथ बोलो या स्पीड मैथ बोलो, ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था, इसके अंदर हमने पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालना सीखे थे। सेकेंड क्लास में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के सारे रूल सीखे थे कि इनको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्यूब रूट और अंडर रूट निकालना सीखा था कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। और चौथी क्लास में हमने क्या सीखा था, परसेंटेज टू हम फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज के लेक्चर में आप पहली बार आए हैं तो पहले आप उन तीनों चारों लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसके बिना ये चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है। क्यों समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो चीज है ये क्या है, इन्हीं चारों क्लास का एप्लीकेशन है। यानी कि जो भी हमने सीखा है वो सारी चीजें हम अब क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला चैप्टर था। अब हम इसके क्या करने वाले हैं, जो जो चीजें पढ़ी उनको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि वो चीजें हमने क्यों सीखी थी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे तो अगर आपको इन चारों क्लास का कुछ अता पता ही नहीं है तो ये चीज आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम इन चीजों का उपयोग करके लिखेंगे और आपके सब कुछ सर से ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 45 से 40 मिनट की क्लास है सारी की सारी। तो इनको आप देखिए और इसके बाद यहाँ से चालू कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने कर लिया है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आज की भी क्लास में बैठो और उसको अच्छे से करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होगा कि हमको कुछ कुछ दिया होगा। जैसे मान लीजिए हमको दिया होगा 78 इंटू 42 प्लस 32 माइनस 20 डिवाइड 4, ऐसा ऐसा कुछ कुछ हमको देगा और उसका हमको क्या निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। यानी कि कुछ कुछ चीज है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी चीज है उसको हमको सोल्व करके लिखना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, सेम चीज रहेगी लेकिन वहां पे हम क्या करेंगे, चीजों को अप्रोक्सीमेट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये चीज है तो यहाँ पे आप 78.06 लिखा है, 42.06 लिखा है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना इसको क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे चार संख्या है, यहाँ पे भी चार संख्या है, लेकिन आप इसको क्या करो, अप्रोक्सीमेट करके 78 कर दो और इसको 42 कर दो, तो इसको करना बहुत ही आसान है। तो कहाँ अप्रोक्सीमेशन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। लगभग 2 से 3 क्लास हम करेंगे, तो ध्यान से आंख नाक कान खोल के बैठना और सारी चीजें सुनना, पेन कॉपी लेके बैठना, खुद भी इसको ट्राई करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारे पास क्या होता है, जहां भी आपके पास लिखा है P% ऑफ Q। ठीक है, यानी कि Q का क्या लिखा हुआ है, P%। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो Q%ऑफ P। यानी कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछा है P%ऑफ Q, तो P का ये हो गया और Q, इसको परसेंट को आप क्या लिख सकते हो, 1/100 लिखते हो, और क्या है Q, इधर भी क्या लिखा हुआ है Q इंटू 1/100 और इंटू क्या है P। तो ये दोनों चीजें क्या हुई, PQ डिवाइड बाई 100, और इधर भी क्या आया, PQ बाई 100। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। एक उससे करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या पूछा है, 25%ऑफ 100, ये चीज आपको दी हुई है। ये दिया हुआ है मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप 100% ऑफ 25।
ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 25 बचेगा, और 100% ऑफ 25 क्या होगा 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 25, तो ये भी क्या आ जाएगा 25। तो यानी कि दोनों चीजें क्या है सेम है, या तो 25% ऑफ 100 निकाल लो, 25% ऑफ 100 निकालो, या 100% ऑफ 25 निकालो, दोनों क्या आएंगी सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आगे की जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत आपके काम आने वाली है। दूसरी चीज आप क्या याद रखोगे, दूसरी चीज आप याद रखोगे, मान लीजिए कि आपके पास क्या लिखा हुआ है 25% ऑफ 100, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डबल कर दो, डबल करोगे तो क्या होगा 50%, इसको जब डबल कर रहे हो तो इसको क्या कर दो हाफ कर दो, इसको कर दो हाफ, यानी कि इसको क्या कर दो 50 कर दो। तो 50% ऑफ 50 कितना होगा, देखो 25% ऑफ 100 कितना होगा, अभी अभी निकाला है 25 होगा, और 50% ऑफ 50 ये भी कितना होगा 25 होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम वैल्यू आएगी। आ रही है बात समझ में? अगर मान लीजिए इससे समझ नहीं आया आपको, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपको निकालना है 25% ऑफ 100, ये लिखा हुआ है कहीं पे भी, अगर आप इसको क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 75% हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 100 डिवाइड बाई 3। अब 25% ऑफ 100 कितना होता है 25 होता है, और 75% ऑफ 100 बाई 3 ये भी कितना होगा आपके पास 25 ही होगा। आ रही ये बात समझ में? तो ये दोनों चीजें हम आगे यूज करेंगे। पहली ये कि p% ऑफ q को आप q% ऑफ p भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर यहाँ पे दिखा है आप परसेंट को डबल कर रहे हैं तो संख्या आधी हो जाएगी, संख्या को डबल कर रहे हैं तो परसेंटेज कम हो जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप 200, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 12.5% ऑफ 200 ये भी कितना होगा आपके पास 25 ही होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो हमारी क्वेश्चन की डिमांड पे निर्भर करेगा कि हमको क्या लिखना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 इंटू 17 प्लस 21 इंटू 361 माइनस 175% ऑफ 240, इसका वैल्यू हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक एक चीज को देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 इंटू 17, ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या तरीका बताया था, दो तरीके बताए थे। या तो आप इसको क्या करो मिडिल लेके चलो 16 17, ये तो दोनों क्या है लगातार नंबर है, तो यहाँ पे कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था ऐसे करते थे, आप पहले साइड वाले गुना तो कितना होगा 7 6 42 4, और यहाँ पे क्या होगा 7 और 6 कितना होता है 13 और 4 17, 1 और 1 2 2, ये क्या हो जाएगा 272। ये मैं करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आप एक लाइन में सीधा लिख सकते हो 7 6 42 2 प्लस की क्या होगा 4, तो यहाँ पे 6 और 13 और 4 17 1 और 1 इंटू प्लस 1 तो कितना 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 621 इंटू अंडर रूट 361, और अंडर रूट 361 ये किसके बराबर होता है, ये होता है 19 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है ये 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और 19 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 19 आएगा, तो 21 इंटू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 175%, यहाँ पे 175% लिखा हुआ है, तो इसका आपको कोई डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं याद है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो 100% प्लस 75%, ये चीज आप इसको लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब 100% की फ्रैक्शन आपको पता है 1 होती है, और 75% की फ्रैक्शन 25 की पता है 1/4, तो 25 25 25 तो क्या होगा 3/4, तो यहाँ पे 175% की क्या हो जाएगी 7/4। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 7/4 इंटू 240। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 272 प्लस
ये क्या है 21 इंटू 29, या तो इसको क्रॉस मेथड से कर लो, या फिर मैंने एक और मेथड बताया था क्या, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 21 है, 19 20 21 है, तो यहाँ पे क्या है मिडिल टर्म क्या है 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है 19 को क्या लिख सकते हो 20 माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हो 20 प्लस 1, तो ये क्या होता था 20 माइनस 1 20 प्लस 1, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। माइनस ये 4 क्या हुआ 8 80 बार, नहीं नहीं नहीं, ये 6 बार, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 420। अब यहां से क्या लिख सकते हो 272 प्लस ये कितना 400 में से एक गया, कितना बचा 399 माइनस 420, तो ये दोनों जब माइनस हुए तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 21, और 72 से 21 गया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, तो इसका आंसर कितना आ गया 251 आ गया। आ रही ये बात समझ में क्या किया है। अब ये सारी चीजें आप सिर्फ एक लाइन में कर सकते थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट 251 लिख सकते थे, और ये कैसे लिख सकते हो ये प्रैक्टिस से लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। अभी कुछ लोग डर रहे होंगे कि पता नहीं कैसे होगा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, ये नहीं होगा, समझ रहे हैं। 16 इंटू 17 आपने एक लाइन में यहाँ पे लिखा, आपको पता है अंडर रूट 361 किसका अंडर रूट है 19 का, 19 इंटू 21 आपको सीधा ध्यान में आया कि 20 से एक ज्यादा है एक कम है, मतलब 20 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 से 1 गया 399, 399 यहाँ पे हमने लिखा, माइनस 175% कितना होता है 100 प्लस 75% मतलब 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 आप कितना लिख सकते हो 7/4 इंटू 240, 240 कितने टाइम्स कटा 60 टाइम्स कटा, 60 टाइम्स इंटू 70 कितना होता है 420, 420 से 399 गया, कितना बचा 21 बचा, और यहां से माइनस 21 हुआ, 21 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 72 से 21 गया 251। आई है बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब एक चीज ध्यान देना, जब भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा है 350% ऑफ 60, ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप फ्रैक्शन में बदलने के लिए मत जाना, ऐसी चीजों को आप कभी फ्रैक्शन में बदलने के लिए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं एक जीरो और दो जीरो, यानी कि दो जीरो दिख रहे हैं, दो या दो से ज्यादा जहां पे आपको जीरो दिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा परसेंट का मतलब क्या सीखा था हम लोगों ने, परसेंट का मतलब सीखा था 1/100, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 350 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ये चीज होने वाली है, और 100 से ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, इसका मतलब हमको सीधा सा पता है कि यहाँ पे क्या होगा 35 इंटू 6 होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसका कुछ नहीं सोचेंगे, इसको जीरो काट देंगे और इसका जीरो काट देंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना हो जाएगा 6 पंजो 30, 3 6 18 19 20 21, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 53% ऑफ 600, तो इस परसेंट से ये दो जीरो कट गए, और 35 इंटू 6 6 18 1 6 पंजे 30 और 1 31 318, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 25%, और 25% का आपको पता है कितना होता है 1/4, 1/4 इंटू 360, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दोगे 90 प्लस 50% को आप लिख सकते हो 1/2, और यहाँ पे किसका जो संख्या पूछी है उसको आप लिख सकते हो अक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210 प्लस 318 माइनस 90, ये लिखा हुआ है 1/2 अक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक बार के लिए 100 है, तो ये 1110 और ये 1120, यहाँ पे 1120 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा 438, और इधर वाला 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 8 6 1 7 और 8, तो ये क्या आ गई आपकी अक्स की वैल्यू आ गई। आ रही है बात समझ में क्या किया,
सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जहां 2 जीरो दिख रहे हैं तो वहां आप फ्रैक्शन में बदलने के लिए मत जाओ, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। आप डायरेक्ट क्या करो, 100 की 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इससे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब 53 को 6 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे 350 था और यहाँ 60 था, तो यहाँ पे 2 जीरो काटते ही 35 इंटू 6 करना बहुत आसान हुआ। यहाँ पे 25%, यहाँ पे 360, एक ही जीरो था तो हमने 25 को 1/4 से कर लिया। इससे हमको क्या दिख रहा है, 4 से 360 आराम से कट रहा है और हम आराम से उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अक्स कितना आ गया, 876। ठीक है, कुछ छोटी प्लस माइनस की गलती हो सकती है, क्योंकि मेरे और आप में यहाँ पे अंतर होता है, क्योंकि स्क्रीन पे देखना, कैमरे में देखना और इधर बिना देखे लिखना, तो वो कुछ हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझना है। कुछ लोग क्या होते हैं, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, एकदम ये हो जाते हैं, हो इसको नहीं आता, ये वो है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो पहली में हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, पहला क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड, ठीक है, ये सीखा। दूसरे में हमने क्या देखा कि मिडिल वैल्यू यानी कि इक्वेशन वाला मेथड, अभी इक्वेशन में आगे बताऊंगा। थर्ड क्या देखा, परसेंटेज को ब्रेक करना। और अगली स्लाइड में हमने क्या देखा कि जहां पे जीरोज हैं ज्यादा, वहां पे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ 5/11 ऑफ 374। तो 30% को आप क्या लिख सकते हो, 3/10। कैसे, डिवाइड में 100 आएगा तो ये होगा इंटू 5/11 इंटू 374। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 35%। आप डायरेक्टली कुछ फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हो, तो 35 डिवाइड बाई 100 340 इज इक्वल टू 20%। आपको पता है आप 1/5 लिख सकते हो। यहाँ पे 1/20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, और यहाँ पे पूछा है कि जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे मान लीजिए x मान लीजिए और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ से 11, 3 और 4, ये 5 इंटू 2 और ये 17, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 51। ठीक है, ये एक जीरो से जीरो कटा, ठीक है, ये 5 टाइम्स, ये 17 टाइम्स और ये 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, और 7 और 4 कितना होता है, 11। यहां से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 कितना होता है, 100, और 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे जीरो मत लिख देना, यहाँ 1 होता है, प्लस x का स्क्वायर। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 इंटू 20 100 काट के जीरो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो एक जरूर बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर गया तो 1 इधर गया, तो ये 50 हो गया, ये 119 है तो 119 क्या हो जाएगा, 169, और ये x स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट करोगे 169 का, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 30। अब ये 13 आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का वैल्यू है 169, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आप आगे पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे 2 पावर है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी द्विघात समीकरण, और उसके हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, +13 और -13। आ रही है बात समझ में, x स्क्वायर की वैल्यू 169 है, मतलब x की 2 वैल्यू होंगी, +13 और -13। अगर आप 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आता है, -13 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 169। तो अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों वैल्यू हैं, जैसे मान लीजिए कि A ऑप्शन है 13, B ऑप्शन है -13, C ऑप्शन है 14 और D ऑप्शन है A एंड B, तो आप 13 क्लिक ना करके आप A एंड B चूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन में 13 है, -13 नहीं दिया हुआ है, तो आप 13 को आराम से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जब भी x स्क्वायर पूछा गया है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, 13 एंड -13। हमेशा वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस की 2 वैल्यू आएंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे ये चीज हमने देखा। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 48% ऑफ 300। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया था कि 2 जीरो है तो इन 2 जीरो को परसेंट से काट दो,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 48 इंटू 3, तो ये कितना होगा और 24 टू 4 × 12 13 14 142 प्लस क्या आएगा 9 8 8 डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 15 इंटू 20, एक बार इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 142 प्लस यहाँ पे 13 का डिवाइड करोगे 13 26 33 39 13 54 13 55 65 13 37 91, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, 91 से हो जाएगा तो 78 बचा, इचकनी ठंतर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 25, इसको या तो आप क्रॉस मेथड से कर सकते हो या आप यहाँ पे क्या देख सकते हो इन दोनों के बीच क्या वैल्यू आ रही है 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आप कर सकते हो, तो क्या होगा 400 माइनस 25, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या पता लग जाएगा ये 142 है, ये प्लस 76 है और ये कितना है 375 ये है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 400 470 है और 500 कितना हो जाएगा 40 580 586 588 593, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, देख लो एक बार, यही हो रहा है कि 6 और 5 11 और 13 का 3 असल 1 7 14 15 15 19 असल 1 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 593, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 590। आ रही है चीजें समझ में कि कैसे करना है। मैं यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, अगर यही चीज मेरे को खुद को करनी होगी तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखूंगा और उससे अगली वाली लाइन ये लिखूंगा, क्योंकि ये वाली बीच की लाइनें मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 2 जीरो काटा, स्क्रीन पे ही काटा डायरेक्ट, 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 142 लिखा, यहाँ पे मैंने 13 से किया, 13 का डिवाइड मैंने 988 में डायरेक्ट दिया 76 आया, और 15 इंटू 25 मेरे को पता है बीच में 20 आ रहा है, 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 375, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 593। आ रही है बात समझ में? आगे देखो, ये देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो क्रॉस मेथड लगाओ या तो फिर आप क्या लगाओ इक्वेशन वाला, तो यहाँ से 13 और 19 के बीच क्या आता है 16 आता है, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 कितना होता है 19, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करके -9 कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है 16 माइनस 3 और ये क्या लिखा हुआ है 16 प्लस 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21 एंड 25, तो 23 21 प्लस 2 23 23 प्लस 2 25, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23 माइनस 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 23 प्लस 2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 23 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 29 और 31 में 30 आएगा, 30 माइनस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 30 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 26, और ये क्या लिखा हुआ है सॉरी 26 प्लस 5 लिखा हुआ 31, 26 माइनस 5, तो ये लिखा हुआ है आपके पास 26 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 19 प्लस 5 यानी कि 24 प्लस 5 29 और 24 माइनस 5 90, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो सकता है। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 9 प्लस 23 का स्क्वायर कितना होता है 484 529 माइनस 4, ये कितना होता है 900 माइनस 1, ये कितना होता है 676 माइनस 25, ये कितना होता है 576 माइनस 25, यही होते हैं।
एक बार स्क्वायर अच्छे से देख लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 256 से 9 गया तो 246, 247 प्लस यहाँ से 4 गया 525 प्लस यहाँ से क्या होगा 899, यहाँ से 25 गया 1, 7 से 2 गया 5, 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 5, 5। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे एक माइनस था, कौन सा था, ये था। ठीक है, तो ये यहाँ से दोनों कैंसिल होके क्या बचा दिया, -100। यहाँ से -100 गया तो यहाँ से क्या बचा 799। अब इसको आप आराम से जोड़ सकते हो। इसको क्या कर दो, इसको 800 बना दो, इसको 800 बना दो और इसको कम कर दो, यहाँ 6 कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 और 2 1000, ये हो गया 1500, 1540, 1560, 1570, 1571। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1571। आई बात समझ में कैसे करना है। अब देखो इसको यहां से किया तो कितना टाइम लगा, लगभग हमको 4 या 5 मिनट लग गए। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम में आप क्या करने वाले हो, एक टाइम के बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 13 इंटू 19 का मिडिल क्या है 16 है, 16 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे 256, 256 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो कितना लिखोगे 247। आप सीधा यही वैल्यू लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे 21 इंटू 25 का, इनका मिडिल क्या आ रहा है 23, 23 का आपको पता है क्या होता है 529, 529 होता है तो आप क्या करोगे 4 करोगे तो 525। आप डायरेक्ट यहाँ पे 525 लिखने वाले हो। 29 इंटू 31 तो 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 900 माइनस 899, ये डायरेक्ट वैल्यू आप लिखने वाले हो। 31 इंटू 21 तो 26, 26 का स्क्वायर 200, सॉरी 676, 676 माइनस 25 651 आप लिखने वाले हो। और फिर यहाँ पे आप 551 लिखने वाले हो और डायरेक्ट इसका कैलकुलेट करके आप क्या लिखने वाले हो 1571। इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस नहीं है। जो मैंने बताया वो आपको सोचने का तरीका बताया, क्योंकि अभी कुछ लोग क्या करते हैं 13 इंटू 19 इसको ऐसे गुणा करके लिखते हैं, फिर 21 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में जो 4 वीडियो में बताया है वो क्यों बताया है, वो क्या काम आने वाला है, वो इस काम आने वाला है। आपके एग्जाम में लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो आपको लगभग 1 मिनट में आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये देखो, अब जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिखो, सबसे पहले इन दोनों का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करो और फिर जो मल्टीप्लीकेशन आता है उसमें ये वैल्यू ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14 और नीचे ऐसा का ऐसा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 1/11, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 55 प्लस 1 करो तो कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 11। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 सही 1/8, तो इसको 8 इंटू 8 करोगे तो क्या होगा 64, 64 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11, 11 सही 13, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 13 13, ये हो जाएगा 3 3 4 143, 143 में 11 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 154, तो 154 डिवाइड बाई 13, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखते जाओ, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू ये क्या था 56 डिवाइड बाई 11 इंटू ये क्या था 65 डिवाइड बाई 8 और ये क्या था आपके पास 154 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 चौके 44। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 14 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन मार्क को x मान लो इंटू 14/5, तो ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई ये डिवाइड में आ जाएगा
5 इंटू 14 डिवाइड बाई क्या होगा 14 डिवाइड बाई 5। तो ये जब ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप क्या ले जा सकते हो ऊपर, तो ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास इंटू 5। तो 14 से 14 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 और ये कितना हो जाएगा 35 3 14 और 17, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 175। आ रही है बात समझ में कैसे करना है। तो आपको स्टेप्स क्या हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्टेप्स कम होती जाएंगी। ये चीज मैं समझाने के लिए आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। वही चीज क्या होगी, आप जब प्रैक्टिस करने पे आओगे पहले आपको भी ऐसे ही करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या देखोगे, अपने आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, और जब ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो ये चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह लिखना है। 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 14 प्लस 4 कितना होगा 18 डिवाइड बाई 7 इंटू, ये कितना लिखा हुआ है 18 इंटू 1 प्लस 17, तो कितना हो जाएगा 35, 35 डिवाइड बाई 18, यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है तो ये कितना लिखा हुआ है 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 5, माइनस ये क्या लिखा हुआ है 2 बाई 7, एक बार क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लो, प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई 7। आ रही है बात समझ में। करना क्या है, जहां भी फ्रैक्शन लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4, नीचे ऐसा का ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा 18 बाई 7, ऐसे आपको लिखना होता है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखो 18 डिवाइड बाई 7 इंटू 35 डिवाइड बाई 18, ये डिवाइड है, डिवाइड को इस संख्या को आप उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 18, ये डिवाइड लिखा हुआ है 7 बाई 5, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे 35 डिवाइड बाई 18 डिवाइड 7 बाई 5। ठीक है, तो अब इसको उल्टा करोगे तो क्या होता है 35 डिवाइड बाई 18 इंटू 5 बाई 7, ये ऐसे आता है। आ रही है बात समझ में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको क्या है, जब भी डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हो, किस केस में, उस केस में जब आप आगे की वैल्यू उल्टी कर दें। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है 30 में 3 का डिवाइड करो, ठीक है, तो इस चीज को भी आप लिख सकते हो 30 इंटू इसको उल्टा क्या बोलते हैं सॉरी मल्टीप्लीकेशन कर दो और 3 को उल्टा लिख दो, यानी कि 1/3 कर दो, अब भी वही वैल्यू आएगी, 30 में 3 का डिवाइड करोगे 10 और यहाँ से भी क्या आएगा 10। ठीक है, तो चीज कुछ नहीं बदली है, बस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन बना दिया और आगे की वैल्यू को उल्टा कर दिया। -2/7 इज इक्वल टू x प्लस 9/7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 7 -2/7 और ये 9 इधर आ जाएगा तो -9/7 और ये कितना हो जाएगा x, तो ये क्या है 11 है, तो 25 से 11 गया तो कितना बचा 14, 14 डिवाइड बाई 7 और 14 डिवाइड बाई 7 होता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आई बात समझ में कैसे सॉल्व करना है। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 42 का स्क्वायर -38 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 42 का स्क्वायर निकालना भी थोड़ा सा टास्क है, क्योंकि आप कैसे जाओगे, अगर 42 का स्क्वायर मैंने निकालना सिखाया था, 50 के स्क्वायर से कितना कम है 8 कम है, प्लस 25 के स्क्वायर से कितना है, तो उस हिसाब से आप जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं इनक्वालिटी से करते हैं, और वो कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप उसको क्या लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अगर आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अगर लिखा हुआ है a प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ से क्या लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b a स्क्वायर a b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इसको भी आप ऐसे खोल के लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहां से क्या होगा, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है तो क्या होगा, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पे शायद प्लस या माइनस है, कुछ देख लेना एक बार, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है तो इसको थोड़ा देख लेना, बाकी ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये है a स्क्वायर माइनस ये क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखोगे तो a प्लस बी 42 प्लस 38 कितना होगा, 80 होगा, ये 80 लिखा हुआ है, इंटू इनका दोनों का a माइनस बी 42 माइनस 4 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 320। आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, 256 किसका अंडर रूट होता है, 16 का होता है, इंटू पाई 16 पंजो 80। ठीक है, और अक्स का स्क्वायर पूछा है तो ये क्या है, लिखा हुआ है ये 320 प्लस 80 400 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है, अक्स इक्वल्स टू 20 एंड माइनस 20 दोनों होगा, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू है और स्क्वायर का वैल्यू है तो दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको आंसर इन दोनों के हिसाब से मार्क करना है। ऐसे नहीं कि आप +20 ही लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 12 इंटू 18 20 इंटू 24 28 इंटू 30 30 इंटू 20 18 इंटू 28। ये फिर वैसे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्या होगा 15 15 माइनस 3 ये क्या होता है 12 और 15 प्लस 3 क्या होता है 18। ये क्या होगा 20 इंटू 24, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो 480, इसमें कुछ लगाना नहीं है। ये क्या होगा 0 4 7 8 840। ठीक है, ये क्या होगा 600, और ये क्या कर सकते हो इसको आप, ये है 23 ना, 23 से कितना गया 5 गया, और 23 से 5 ऐड हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हो 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ पे 23 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पता है 15 15 225 माइनस 9, और ये कितना लिखा हुआ है 529 माइनस 25 हो गया। तो यहाँ से आप इनको ऐड करके आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको तरीके बताते हैं। अब देखो ध्यान से, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 2.5% ऑफ 960, तो जो शुरू में मैंने बताया था वो अब आप इंप्लीमेंट करना है। तो 2.5% आपको कोई फ्रैक्शन अभी इसका ध्यान नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 5%, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 480। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बन गया 5% ऑफ 480, और 5% का आपको पता है फ्रैक्शन 1/20 होता है इंटू 480, तो यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या हो गया 24।
तो यहाँ पे इसकी सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, 24 वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17 का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, इसको इधर लेके आओगे 16 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या लग जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए प्लस बी कितना है, 17 इंटू 16 कितना होता है, 33, और a माइनस बी 17 इंटू 16 कितना है, 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33। इक्वल्स टू क्या पूछा है, किसी का परसेंट पूछा है वो 570। तो x परसेंट x है तो ये 100 हो गया, ये कितना है 570। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना बचा 7 हो गया और 6 हो गया, और ये 0 हो गया, इधर 570 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये एक सेकेंड जल्दबाजी में 7 और 3 और 5, ठीक है। तो ये कितना क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 10% ऑफ 570। तो यहाँ पे क्या होगा, 10% ऑफ 570। आ रही ये बात समझ में, उस जो शुरू में मैंने चीज बताई थी उसका कितना अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल गया। सीधा सीधा क्या एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 2.5% ऑफ 960। अब आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको एक चीज पता है कि 2.5 का तो कोई हमको फ्रैक्शन याद ही नहीं है। कोई फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे ऐसे 960 डिवाइड बाई 100, और 100 ये करके आप क्या करोगे, 96 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10। अब इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, अब वो आप करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, उलझन में। इधर क्या किया हमने, अगर आपको तरीका पता था तो आपने 2.5 का आपको दिख रहा है कि 5% होता है, और 5% आपको फ्रैक्शन पता है, तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 2 को इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 5% हो गया, और ये 480 हो गया। तो 5%, 480 का 5% कितना आएगा, 24। वो आप एक सेकंड में निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको 5% की फ्रैक्शन पता थी, और 480 अब यहाँ से आपका डिवाइड करना बहुत ही आसान है, और ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो आपका आंसर आपने लिख दिया 24। अगला किससे होगा, इनक्वालिटी से। आपको पता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करने जाते हो, नेगेटिव करने जाते तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे वो भी आपका टाइम सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 10। ये देखो 50% ऑफ 74.4। अब ऐसे केस में क्या सोचते हैं बच्चे, सोचते हैं ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल नहीं है, आज सारे मैंने सिंप्लीफिकेशन के सवाल लिए हैं, कल दिखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन के सवाल कैसे होते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2, 50% की 1/2 फ्रैक्शन होती है 74.4। तो ये कितना है, 367.2 प्लस 7.8 इक्वल्स टू क्या होता है, 81 माइनस x का स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखा हुआ है, ये 37 और 8 कितना होता है, लगभग होगा 45, और इक्वल्स टू 81 माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 माइनस 45, तो ये 30, 35, 36, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। यहाँ पे फिर वही ध्यान रखना है, यहाँ पे x स्क्वायर है और इधर 36 है, तो ओनली 6 मत लिख देना, प्लस माइनस 6। अगर ऑप्शन में ओनली 6 है तो 6 को करोगे, ओनली माइनस 6 है तो माइनस 6 को, और बोथ a एंड b यानी कि प्लस 6 और माइनस 6 दोनों है तो आप दोनों वाले को आंसर करोगे। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये आंसर आपने क्या होगा, आप लगभग 30-40 सेकंड इस पे लगाओगे, 30-40 सेकंड लगा के आप क्या सोचोगे कि मेरा आंसर आ गया, और आप गलत आंसर क्लिक करोगे और आपका -0.25 और जाएगा, यानी कि टोटल नुकसान कितने का हुआ, 1.25 का, प्लस 45 सेकंड का, ठीक है। नुकसान कितने का हुआ, 1.5 का और प्लस 45 सेकंड का, यानी कि टोटल लगभग आपका 2 नंबर का नुकसान हुआ। क्योंकि ये 45 सेकंड आप किसी सही जगह और लगाते कहीं पे तो वो भी आपको नंबर दिलाती। तो ओवरऑल लगभग कितने नंबर का लॉस हुआ, 1.5 या 2 नंबर का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला देखो, ये चीज देखो,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 62.5%। अब आपको डायरेक्ट 62.5% याद नहीं है, लेकिन आपको क्या पता है 50% प्लस 12.5% ये कितना होता है, ये होता है 62.5%। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है 50% के आपको पता है 1/2 होती है, प्लस 12.5% का भी आपको पता है कि 1/8 होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा 5/8, यानी कि 5/8 क्या होगी 62.5% की फ्रैक्शन होगी, 62.5% की ये क्या होगी फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 5/8 इंटू 320। ये चीज आपको भले ही बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये चीज बहुत ही आप जल्दी कर सकते हो। जैसे मेरे को दिख रही है वैसे ही आपको भी दिखने लग जाएगी। जब आप 500 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको नींद में दिखेगा कि 62.5% किस किस चीज का सम है, 50 का और 12.5 का, और 50 की आपको फ्रैक्शन पता है 1/2 प्लस 12.5 की पता है 1/8, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 5/8। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 133.33%, तो ये क्या होगा, ये लिखा हुआ है आपका 100% प्लस 33.33%। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी फ्रैक्शन 1 होती है, इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, तो टोटल क्या हो जाएगी 4/3, यानी कि 133.33% की फ्रैक्शन होगी 4/3 इंटू 165 माइनस ये क्या लिखा हुआ है 87.5%, ये लिखा हुआ है 100% माइनस 12.5% ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या है, ये 1 है, ये माइनस 1/8 है, तो 7/8 को आप क्या लिख सकते हो, 7/8 को आप 87.5% बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या लिखोगे 7/8 और ये हो जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा इधर, तो ये 1250 ये इधर होगा, और ये क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा 4 चौक 32, ये 200 प्लस तीनों पंजो 15, और ये होगा तीनों पंजो 15, ये कितना हो जाएगा 100 और 120, इतना ही होगा। ये क्या हो जाएगा -210 प्लस 125, प्लस माइनस का आप ध्यान रख लेना, कहीं पे छोटी मोटी हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, तो ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो ये -10 बचेगा, ये -10 इससे जाएगा तो 110 होगा, और ये 110 इसमें जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1360। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1360। आई बात समझ में। एक और है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 40.44%। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये 11.11% का 4 टाइम्स है, और 11.11% किससे आता है 9 से आता है, तो 1/9 इंटू 4 यानी कि 4/9 लिखा हुआ है इंटू 324, प्लस 6.67% कहाँ से आता है 15 से आता है, 1/15 से, तो यहाँ पे 1/15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 465 इक्वल्स टू यहाँ पे x लिखा हुआ है -57.4%, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा 4/7 से आएगा, तो यहाँ पे 4/7 इंटू 133। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9×3 27, और ये 5 9×3 9 54, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 तीयो पता लो, 15 एकम 15, 7 एकम 7, बचेगा कितना 5 6, 7 8 56, 7 9 63। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 12 और 2 14 144 प्लस 31 प्लस ये इधर जाएगा 49 छिंद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये कितना लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है 100 200 240 250 और 251। ठीक है, यही होगा 11 असल 1 7 3 14 15, और ये 1 1 2। ठीक है,
तो ये हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू। करना कुछ नहीं है, देखो आप क्या बोल रहे थे, फ्रैक्शन ध्यान रहेंगे, पहले कुछ कुछ अच्छे अच्छे फ्रैक्शन याद रखो, उसके बाद जो भद्दे भद्दे फ्रैक्शन है वो याद रखो। ठीक है, देखो हम लोगों ने किस तरीके से इनको क्रैक किया, एक चीज ध्यान से आप देखना, आपको पता भी नहीं लगा होगा। यहाँ पे क्या था 2.5%, हमको 2.5% नहीं, लेकिन इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, कैसे 5% बना के, हमारा काम आसान हो गया। फिर 50% का हमको पता था क्योंकि ये नॉर्मल है। फिर हमने 62.5 का हमको याद नहीं था, लेकिन इसको भी हमने ब्रेक करके तोड़ लिया, 50 प्लस 12.5, और 12.5 और 50 ये दोनों जनरल है, नॉर्मल है, हमको याद थे, एक 1/8 होता है, एक 1/2 होता है। 133, तो 100 और 33 के उसमें ब्रेक कर लिया, तो 33.33 का भी हमको पता था और 100 का भी पता था। 87.5 का हमको नहीं पता था, लेकिन इसको भी ब्रेक कर लिया 100 माइनस 12.5 में। तो हमारे काम क्या हो रहे हैं, आसान होते जा रहे हैं। 44.44 का हमको पता था कि ये सिंपल ऐसे फ्रैक्शन किस में आते हैं, 11.11 में, 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, ये किस में आते हैं, ये इसी के मल्टीपल में आते हैं। और ये किसका है, ये है आपको पता है 1/9 का। तो अब जितना टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम्स, 5 टाइम, 4 टाइम, तो ये 4 टाइम लिखा हुआ था, इसको हमने 4/9 कर लिया। ठीक है, 6.67 हमको याद है कि 1/15 होता है, और 57.4 हमको 4/7 होता है। तो ऐसे हमने सारी चीजें याद कर ली। ठीक है, आ रही है बात समझ में, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको फ्रैक्शन एक दिन में याद नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे जब इनको ऐसे ब्रेक करने लग जाओगे, ऐसे करोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये था सारी चीजें, आज हमने क्या क्या सीखा। इस लेक्चर को ध्यान से देखना, ध्यान से इसको दोबारा करना और समझना। यहाँ पे हमने देखो पहले क्रॉस मेथड का एप्लीकेशन सीखा, उसके बाद हमने अंडर रूट यानी कि जो भी हमारी इनक्वालिटी है +1 -1 वाली, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। परसेंटेज को कैसे तोड़ना है वो हमने इम्प्लीमेंट किया। अगर 2 जीरो है तो उसको डायरेक्ट काट दो, वो हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने क्या लिखा कि फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे स्क्वायर वाली इनक्वालिटी को देखा। उसके बाद फ्रैक्शन कैसे, परसेंटेज कैसे तोड़े जाते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी। उम्मीद करता हूं कि पूरे लेक्चर में आपको मजा आया होगा। ये चीजें आपको अभी लेंदी लग रही होंगी, किसी के दिमाग में नहीं आ रही होगी कि ऐसे ऐसे क्यों सोच रहे हैं, तो ये आप क्या करो, जब वीडियो क्यों बनाई जाती है, देखो जब वीडियो होता है यानी कि लेक्चर होता है, लेक्चर क्यों बनाया जाता है आपको पता है, लेक्चर इसीलिए बनाया जाता है। अब मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है सोचने का, कि आप इस तरह इसको सोचो। जब तक आपने नहीं पढ़ रखा था आपको नहीं पता था, लेकिन अब जब आपको मैंने बताया है तो आपको क्या पता लगा कि अगर कोई ऐसी चीज है तो मुझे उसको ऐसा सोचना है। ठीक है, अब अगली बार जैसे ही आपको क्या दिखेगा 62.5% जहां भी दिखेगा, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, सीधा यहीं जाएगा कि मैं इसको 50 प्लस 12.5 में तोड़ लेता हूं। तो ये मैंने आपको क्या दिखाया, एक रास्ता दिखाया। अब जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, इस चीज को आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में जब लगाओगे, तो चौथे क्वेश्चन में लगाते लगाते आप इसको डायरेक्ट 5/8 लिखने लग जाओगे। लिखने भी नहीं लगोगे तो आप क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/8, और 8 यहाँ पे एलसीएम आया, और यहाँ पे क्या बना 4 + 1 5/8। आप सीधा अंगुलियों पे इसको बिना कॉपी पेन के लिखने लग जाओगे। ठीक है, तो ये है इसका मोटिव कि जब लेक्चर आप देखते हो तो लेक्चर क्या होता है, लेक्चर आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ रास्ता दिखाया है, अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उस पर माहिर होते जाओगे, और ये स्टेप्स क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। कल भी हम इसी पे चर्चा करेंगे, और अच्छे से और तरह तरह की चीजें सीखेंगे कि उनको कैसे हमको क्रैक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, जितना हो सके दूसरों का भला करते रहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। ठीक है, और कुछ फ्री में पाने की इच्छा मत रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।